हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मीफू बीकेएस पे। मैं विनीत शर्मा आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास 10th की मैथ को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड मैं कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट 3 चल रहा था, ठीक है, उसी का जो एक्सरसाइज बची हुई वो मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेशली आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि जो एक समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं या समांतर हैं, इसके बारे में आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी पूरी मिलेगी। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम लोग 3.2 एक्सरसाइज है, पार्ट 3 की जो दूसरी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, ये पहला समीकरण लिखा हुआ है। पहला समीकरण क्या है? a1x + b1y + c1 = 0। ओके, और ये दूसरा समीकरण है a2x + b2y + c2 = 0। ओके, तो ये दो समीकरण है, इसको फर्स्ट समीकरण लेट कर लें, इसको सेकंड। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। तो से निरूपित रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, कब समपाती होती हैं, कब समांतर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि कब संगत हल होंगे, ठीक है, कब असंगत हल होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। तो संगत कब होगा, देखिए मैं आपको समझाऊंगा कि संगत दो कंडीशन में हल संगत होता है। कौन कौन सी कंडीशन? अगर दो रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करती हैं, या तो क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर वो समपाती हैं, तो इस कंडीशन में उनके जो हल होंगे वो संगत होंगे। और असंगत कब होगा? जब दो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब मेनली हमको ये पता करना है कब समांतर समपाती प्रतिच्छेद है। तो ये कैसे पता करेंगे? ये पता करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को ये दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दी हुई है। ओके, तो कैसे, आइए देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले अगर ये पता करना है कि प्रतिच्छेद है, तो आप लोग क्या करेंगे कि a1 की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे समीकरण से a2 निकालेंगे, मतलब a1/a2, x का अनुपात बराबर यहाँ पे y का जो अनुपात होगा, मतलब b1/b2, मतलब y का गुणांक b1 है, यहाँ पे b2 बराबर लिखेंगे c1/c2। ओके, c1/c2। अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 does not is equals b1/b2 does not is equals c1/c2। जब ऐसी कंडीशन आप लोगों को मिलेगी तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। तो आप लोग ऐसे इसको पता करेंगे। ओके, समपाती कब होंगी? समपाती, अब समपाती में आप लोग देख लीजिए कि तीनों अनुपात जो होंगे a1/a2 बराबर होगा आपका b1/b2 बराबर क्या होगा, c1/c2। अगर ये कंडीशन बन रही है तो वो रेखाएं क्या होंगी, आपस में समपाती होंगी। समांतर कब होंगी? जब दो अनुपात तो बराबर होंगे, a1/a2 = होगा b1/b2, बट ये इक्वल नहीं होगा किसके, c1/c2 के, यानी कि दो रेशियो सेम होंगे, एक सेम नहीं होगा। ठीक है, तो वे रेखाएं समांतर होंगी। अब प्रतिच्छेद कैसे करेंगी? जैसे ये रेखा इस रेखा को ऐसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा दोनों समीकरणों का। ठीक है, एक हल होगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, मतलब सिंगल वैल्यू आएगी। तो ये रेखाएं कहलाती हैं प्रतिच्छेद। अब समपाती, समपाती का मतलब ये लाइन मैंने ड्रॉ की और इसी लाइन के ऊपर, जस्ट इसी लाइन के ऊपर हमने क्या किया, दूसरी लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस दूसरी लाइन को भी मैंने इसके ऊपर ही ड्रॉ कर दिया। तो एक दूसरे को क्या करेंगी, ओवरलैप कर रही, एक के ऊपर एक है, मतलब ये रेखाएं समपाती हैं। तो इस कंडीशन में कई हल होंगे। समीकरणों के कितने हल होंगे? कई हल होंगे, अनेक हल होंगे। ओके, अब समांतर का मतलब ये रेखा ऐसे है, ये रेखा क्या ऐसे है, तो ये दो रेखाएं क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही, नहीं कर रही हैं, मतलब एक दूसरे को ये हमेशा कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इनका कोई भी हल नहीं होगा। समांतर की कंडीशन में क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। ओके, तो ये हम लोगों ने स्पेशली सबसे पहले रेशियो को यहाँ पे निकालेंगे, फिर उनकी तुलना कराएंगे।
तो उससे हमको पता लग जाएगा कौन सी प्रतिच्छेद है, कौन सी संपाति है, कौन सी समांतर है। ओके, तो इस चीज को आप राइट डाउन कर सकते हैं। आइए टेबल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। ओके, तो टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये रही आप लोगों के सामने टेबल, ठीक है। तो ये रही टेबल। तो सबसे पहले जैसे रेखा युग्म दिया है, रेखा युग्म दिया है x माइनस 2y, ठीक है। दूसरा दिया 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 दिया है। तो अब यहाँ पे a1 बटे a2 की वैल्यू फाइंड की गई, फिर b1 बटे b2, c1 बटे c2। फिर यहाँ पे क्या किया गया, अनुपातों की तुलना की गई। अनुपातों की तुलना कैसे अनुपात, तो ग्राफी निरूपण क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस समीकरण को। क्या समीकरण है आपका, x माइनस का 2y, ठीक है, बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से आप लोग ये देखिए, जो ये है इसको हम मानेंगे a1x, इसको मानेंगे b1y प्लस c1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। मतलब ये पहला होता है एक दो चर में रैखिक समीकरण। तो यहाँ से a1 की वैल्यू जब गुणांकों की तुलना करेंगे, x का गुणांक यहाँ पे x के गुणे में क्या मान सकते हैं 1, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इसी तरह से b1 की वैल्यू निकालेंगे तो y का गुणांक b1 है, यहाँ पे y का गुणांक कितना है माइनस का 2 है, ठीक है। और c1 की वैल्यू कितनी आएगी, c1 यहाँ पे है नहीं 0 है, तो c1 की वैल्यू हो गई 0। ओके, तो कहने का मतलब a1 b1 c1 हमने पहले वाले इस वाले समीकरण से निकाल लिया। इसी तरह से आप दूसरा समीकरण जब उठाएंगे 3x प्लस 4y और माइनस का 20 बराबर है 0, तो यहाँ से जो a2 आएगा, a2 की वैल्यू देखिए x का गुणांक कितना है 3 आ जाएगा। इसी तरह से जो b2 आपका आएगा, b2 का मतलब y का गुणांक कितना है 4 आएगा प्लस का, और जो c2 है वो आएगा आपका माइनस का 20, क्योंकि ये c2, ठीक है, ये c2 हो जाएगा। a1 मतलब पहले समीकरण से a1 b1 c1 और दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकाल लेंगे। अब हम लोग अनुपात निकालेंगे a1 बटे a2, ठीक है, a1 बटे a2। तो कहने का मतलब है कि जब a1 बटे a2 निकालेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना 1 है, a2 की वैल्यू कितना है 3 है। तो पहला अनुपात हो जाएगा a1 बटे a2 हो जाएगा 1 बटे 3, x का गुणांक 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है x का गुणांक, ठीक है। फिर b1 बटे b2, यहाँ से b1 की वैल्यू कितनी निकलेगी माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख लिया यहाँ पे। और y का गुणांक b2 कितना है 4 है, तो 4 लिख लिया। फिर यहाँ पे c2 है नहीं, c1 है नहीं यहाँ पे, तो c1 का हो गया 0 और c2 की वैल्यू है माइनस का 20, तो माइनस का 20 हो गया। अब आप लोग देखिए, इसको जो सॉल्व आउट करेंगे, इसको 2 इससे काटेंगे, 2 एक कम, माइनस का 1 आएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 एक कम 2, तो माइनस 1 बटा 2 1 बटा 3। क्या ये आपस में बराबर है, मतलब कहने का मतलब 1 बटा 3 और माइनस का 1 बटा 3 बराबर है, नहीं बराबर है। जब बराबर ये नहीं है, ठीक है, तो जो रेखाएं होंगी वो आपस में क्या करेंगी, मतलब जब अनुपात बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद करेंगे। तो रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी। ओके, और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका जो बीजगणितीय निरूपण होगा वो केवल एक हल होगा। क्यों, क्योंकि जब प्रतिच्छेद करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे करेंगे, तो इसका मतलब ये इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को याद हो गया होगा क्या है कि जब a1 बटे a2 डज नॉट इज इक्वल्स b1 बटे b2 डज नॉट इज इक्वल्स c1 अपॉन c2, तो इस कंडीशन में जब ये कंडीशन बनेगी तो रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, कोई बराबर नहीं है, और उनका केवल और एक ही हल होगा। ओके, आप लोग ये बात ये ध्यान रखेंगे, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो आइए अब आगे का ये समझते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो ये वाला समीकरण रहा, ये वाला समीकरण है आपका, ठीक है। तो इसको समझाते हैं। इसको समझाने के लिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, x का गुणांक कितना है प्यारे दोस्तों, x का गुणांक कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। यहाँ पे x का गुणांक दूसरे समीकरण में कितना है 4 है, तो 2 बटे 4 हो गया, ठीक है। फिर दूसरे में आइए, यहाँ पे y का गुणांक कितना है 3 है, 3 लिख लिया। और यहाँ पे दूसरे समीकरण में y गुणांक कितना है 6 लिख लिया। यहाँ पे c1 मतलब ये वाला गुणांक कितना है c1 माइनस 9 है, और दूसरे समीकरण से जब c2 निकालेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। c का मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, माइनस 9 बटे 18, ठीक है। अब आप लोग डिवाइड करिए, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया, 2 दूनी 4, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 3 1 जा और 3 2 जा, यहाँ से 9 माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, 9 1 जा और 9 2 जा,
तो आप लोग देख सकते हैं 1/2 1/2 1/2, कहने का मतलब 1/2 इज इक्वल्स 1/2 बराबर 1/2। ये 1/2 सेम वैल्यू आ रही, बराबर आ रहे हैं। जब अनुपात बराबर होंगे तो रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। क्या रेखाएं होंगी? संपाती। जब सभी बराबर तो संपाती, जब एक भी बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी। संपाती होंगे, संपाती होने की कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत से हल होंगे। ओके, तो अब कैसे संगत पता करेंगे? तो ये जो दो कंडीशन है, ये वाली दो कंडीशन है, ये बोलते हैं कि जो समीकरण युग्म है वो संगत हैं, यानी उनका हम हल ज्ञात कर सकते हैं x y का। ओके, तो संगत की कंडीशन आप लोगों को समझ में आई। और ये वाली कौन सी कंडीशन है? ये सिर्फ और सिर्फ असंगत के लिए एक कंडीशन होती, मतलब कोई हल नहीं होता है। जब कब कोई हल नहीं होगा? समीकरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए x के गुणे में कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। कितना? 1, तो 1 लिख लिया। यहाँ पे x का गुणांक कितना है? 2 है, ये 2 लिख लिया। यानी कि a1 बटे a2, a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, 1 बटे 2 हो गया। इसी तरह से 2 बटे 4, तो यहाँ से भाई y का गुणांक 2 है और यहाँ पे y गुणांक 4 है, तो 2 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे C1 की वैल्यू -4 है, -4 है। यहाँ पे C2 की वैल्यू -12, तो -4 बटे -12। ओके, तो 4 एक कम 4 और 4 तिया कितना हो गया? 12। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। ओके, तो यहाँ से क्या निकला? 1/2 बराबर 1/2, और ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे 1/3। ठीक है, तो ये 1/2, यहाँ से देखिए 1/2, अब 1/3 आ गया। ये तो दो बराबर हैं, बट ये बराबर नहीं है। जब ये कंडीशन रहेगी मतलब आपका एक इक्वल का साइन होगा और एक होगा अनइक्वल का साइन। ठीक है, मतलब एक इक्वलिटी का साइन होगा, एक डज नॉट इज इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में, ओके, इस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी वो ऐसे समांतर होंगी। क्या होंगी? समांतर होंगी, ग्राफीय निरूपण उनका। और हम बोलेंगे जब समांतर होंगी तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इस कंडीशन में उनका कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने की वजह से वो क्या हो जाएंगी? असंगत हो जाएंगी। ओके, तो आप लोग इस चीज को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी समझे तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, आप कमेंट कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व आउट की जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया कि कब संगत है कब असंगत है। तो यही सारी चीजें आपको जो 3.2 एक्सरसाइज है इसमें आप लोगों को करनी है। ठीक है, और जो 3.3 हमने कंप्लीट करा दी थी, आपकी 3.4 भी हो गई है और 3.5 है वो रिमेनिंग है, वो भी कंप्लीट होगी। 3.1 है वो भी आपकी कंप्लीट होगी जल्दी। ठीक है, तो सारे वीडियो आपको अपलोडेड मिलेंगे यहाँ पे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर हम बढ़ना चाहें क्वेश्चन की तरफ कि क्या क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज में, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो आइए देखते हैं इस चीज को। तो उससे पहले मैं आपको फिर एक बार रिकॉल कराता हूं। ओके, बिल्कुल मैं इसमें कंफर्म करना चाहता हूं कि कब संगत है कब असंगत है, कब अद्वितीय संपाती, इस तरह के हल होंगे। ओके, तो आइए मैं यहाँ पे आपका ये ले लेता हूँ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ब्लैक बोर्ड मैंने ले लिया। इस पे कलर कौन सा सही रहेगा? चलिए ग्रीन कलर से लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये दो चरमे रैखिक समीकरण होते हैं, a1x प्लस आपका क्या होता है b1y होता है प्लस c1 होता है। ठीक है, बराबर 0, आप लोग याद रखेंगे। फिर होता है a2x प्लस होता है आपका v2y और प्लस होता है आपका c2 इज इक्वल्स क्या होता है 0। ठीक है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इनको रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे a1 बटे a2 फाइंड करेंगे, बराबर b1 बटे b2 होगा, बराबर क्या होगा c1 बटे c2। ये एक कंडीशन बन सकती है। दूसरी कंडीशन बन सकती है a1 बटे a2 डज नॉट इज इक्वल्स b1 बटे b2 डज नॉट इज इक्वल्स c1 बटे c2। ओके, फिर कंडीशन ये बन सकती है a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बट एक जो है बराबर नहीं होगा। ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ पे सब बराबर है, सब बराबर है, यहाँ पे सभी अनुपात बराबर नहीं है, यहाँ पे एक मतलब इक्वल का साइन है, एक आपका यहाँ पे अनइक्वल का साइन है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब बराबर है कैसे याद रखेंगे? बराबर का मतलब ऐसे बराबर,
बराबर होंगी तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, तो एक लाइन के जब ऊपर दूसरी लाइन होगी तो हम बोलेंगे समपाती। क्या बोलेंगे? समपाती। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं? समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। ठीक है, ये तो हो गया ग्राफी निरूपण। अब इसमें आइए, इसमें कोई भी बराबर नहीं। जब बराबर नहीं है, मान लो हमारे गुण आपके गुण से नहीं मिल रहे हैं, तो हमेशा लड़ाई ही होगी। तो लड़ाई होने का मतलब एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी? आप प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, अब जब क्या यहाँ पे एक बराबर है एक बराबर नहीं होगा तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। आप लोग याद रखेंगे, समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, प्रतिच्छेद ऐसी होती हैं, और ये समपाती, एक के ऊपर एक रेखा होगी। ठीक है, अब समपाती कंडीशन में अनेक हल होंगे। समीकरणों के कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे एक्स और वाई के। यहाँ पे एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और समांतर में कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग याद रखें, कोई हल नहीं होगा। अब आप लोगों के माइंड में एकदम से घुस गया होगा। ठीक है, कब समपाती, कब प्रतिच्छेद है, कब समांतर है। ठीक है, अब संगत कब है? जब आपकी रेखाएं समपाती और प्रतिच्छेद होंगी तो वो कहलाएंगी संगत। क्या कहलाएंगी? इस कंडीशन में कहलाएंगी संगत। और सिर्फ एक कंडीशन होती, इस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? उनके जो हल होंगे वो असंगत होंगे। इस कंडीशन में जो है क्या हल होंगे? संगत हल होंगे, दो कंडीशन में। ठीक है, तो आप लोग ये लोग समझ चुके होंगे, आप लोग सभी सारी चीजें। ठीक है, तो अब चलते हम लोग एक्सरसाइज पे। क्या एक्सरसाइज में रहने वाला है? ठीक है, क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूँ कि इस पे डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, ये भी क्लियर करता हूँ मैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी आपकी जो बुक चल रही है वो चल रही है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी से मैंने इमेज ली हुई है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का यहाँ पे, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से कि पहला सवाल क्या रहने वाला है। पहला सवाल क्या है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, कि लिखा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से क्या करना है? हल करना है। ठीक है, पहली बात ये रहने वाली है। ये दो क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट है। अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन क्या आप लोग देखिए, जो मैंने आपको समझाया है। क्या समझाया आपको? क्या ज्ञात करना? अनुपातों A1 बटे B1 A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न जो समीकरण युग्म हैं वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ये कैसे आप लोग पता करेंगे? एग्जाम्स में तो आना ही आना है। तो मैंने जो आप लोग को बताया है आप उसको देखिए, बार बार देखिए, उसको राइट डाउन कीजिए, उसको समझिए। ठीक है, वो अगर आपको चीज पता है तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। फिर आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? देखिए, अनुपातों की तुलना करनी है पहले, फिर निम्न समीकरण को युग्म संगत या असंगत आपको बताने हैं। संगत कब होंगे? जब रेखाएं आपकी समपाती और प्रतिच्छेद होंगी। असंगत कब होंगे? जब रेखाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी। तो उनके जो हल हैं वो क्या होंगे? संगत होंगे, असंगत होंगे। समांतर कंडीशन में क्या होंगे? असंगत होंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी है। मैं पूरी एक्सरसाइज आपको दिखाता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप लोग को आगे देखने को मिलेंगे। तो आप जुड़े रहिए चैनल से। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संगत असंगत पे क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज है इसी पे। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आपको क्लियर करनी होंगी ना। यहाँ पे लिखा है युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर संगत हैं, आपको पता होगा कि संगत है तभी तो आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि आयताकार बाग है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक का अर्ध परिमाप 36 मीटर बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। ओके, मैं इसको भी कराऊंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, अब रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण कैसा? प्रतिच्छेद हो, समपाती हो, समांतर हो। वही ओवरऑल कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको उसको सीखना ही पड़ेगा। A1 ये जो मैंने कंडीशंस आपको बताई टेबल के माध्यम से समझाया था। ओके, इसमें क्या है कि ये ग्राफ खींचना है आपको। पहली बात, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने, त्रिभुजाकार पटल को क्या करना? छायांकित करना। तो ये सारी चीजें आपकी होने वाली हैं आगे के वीडियोस में। तो आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट ये अपलोड कर दूंगा सारे वीडियोस। एक एक क्वेश्चन, मैं किसी भी क्वेश्चन को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है,
तो आप लोग जो है पढ़ते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।